ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है MRT, वेयर M इज मोलैरिटी, R वही है गैस कांस्टेंट, और T टेंपरेचर है जो हर हाल में केल्विन में है। ये चेंज ऑफ टेंपरेचर नहीं है, ये चेंज ऑफ टेंपरेचर नहीं है, ये टेंपरेचर है, ये हर हाल में केल्विन में है। R की जो वैल्यूज हैं वो बहुत सारी हैं, और R की वैल्यू ही क्यों निकलने वाले काम कर रहे हो यार। R की वैल्यू ही डिसाइड करेंगे कि आपने बाकी की यूनिट्स क्या रखनी है। R की ऐसा यूनिट इज 8.314, लेकिन हमें ये समझना है ये यूनिट का मतलब है पास्कल, मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, 0.0821। अगर ये वैल्यू ले रहे हैं इसका मतलब है ATM, लीटर पर केल्विन पर मोल, और जो तीसरी मोस्ट पॉपुलर वैल्यू है वो 0.083 है, जिसका मतलब है बार, लीटर पर केल्विन पर मोल। तो R की यूनिट अपने में तीन चीजों की यूनिट छुपाई बैठी है, पास्कल प्रेशर की यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट और टेंपरेचर। तो अगर ये यूनिट कहीं लगा रहे हो तो प्रेशर हैज टू, ऑस्मोटिक प्रेशर हैज टू बी इन पास्कल। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओगे तो वॉल्यूम भी आएगा, अगर आप मोलैरिटी का फॉर्मूला खोलोगे तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी का फॉर्मूला RT। तो अगर आपने ये वैल्यू चूज कर ली तो फिर ये वॉल्यूम लीटर में नहीं होगा, फिर ये वॉल्यूम जाएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि ये वैल्यू R की वैल्यू सबकी यूनिट डिसाइड करती है। अगर ये R की वैल्यू ले ली तो प्रेशर हैज टू बी इन बार, ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी इन बार, वॉल्यूम हैज टू बी इन लीटर, टेंपरेचर हैज टू बी इन केल्विन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है R। अब 99% बोर्ड में तो हमेशा R दिया हुआ है, जैसे KB की वैल्यू आपको दी हुई आती है, KF की वैल्यू आपको दी हुई आती है। स्कूल टीचरों में बीमारी है, वो भ्रम पैदा कर देती हैं, कभी KB नहीं दे रही, कभी वो KF नहीं दे रही, कह रही खुद याद कर लो। ऐसे नहीं होता, देयर इज अ पैटर्न इन CBSE। R की वैल्यू आपको हर न्यूमेरिकल में दी हुई आएगी, CBSE बोर्ड के PYQ देखो। अगर नहीं दे रखी मतलब निकालनी है, इतना श्योर मतलब 100%। अगर नहीं दे रखी मतलब आपको क्वेश्चन में R निकालना होगा, तभी नहीं दे रखा। और अगर R दे रखा है तो R जिस भाषा में बात कर रहा है उस भाषा को सुनो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेंपरेचर, ये यूनिट्स के बारे में बात कर रहा है। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में, ATM में, बार में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मीटर क्यूब में लेना है या लीटर में, टेंपरेचर तो कभी आता हर हाल में केल्विन में ही, उसमें क्या ही सोचोगे, मोल तो मोल ही होता है। पढ़ो, देखो वहां लिखा हुआ है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के दो फॉर्मूले हैं, दो नहीं है, एक ही है फॉर्मूला। तो MRT है, मोलैरिटी खोल लोगे तो WB MB VS खुल जाएगा। R की वैल्यू तीनों मैंने वहां लिख दी है, आपको सब कुछ समझा दिया है। टेंपरेचर तो हर हाल में केल्विन में ही है, WB का मतलब है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, MB का मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। आओ जी, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालने का, इसके क्वेश्चन करा रहे हैं आपको पेज 172 पे। पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहले क्वेश्चन में ज्ञान छुपा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन ये रखा है, ये मेरा अपना क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है ये। ऑस्मोटिक प्रेशर में एक नियम है, नियम ये है कि अगर आपको सॉल्यूट की परसेंटेज दे रखी है, क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 6% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 300 केल्विन। अब द क्वेश्चन इज ये 6% क्या, 6% यूरिया क्या, बाय मास क्या, बाय वॉल्यूम क्या क्या। तो ये एक नियम है जो आपको पता होना चाहिए। दिस इज हाउ द आंसर फर्स्ट विल स्टार्ट। वो ये है, यू स्टार्ट द आंसर विद अ नोट विद अ कलर पेन इन ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज गिवन। बट वो मेंशन नहीं कर रखा कि वो कौन सी परसेंटेज है, बाय मास है, बाय वॉल्यूम है, या क्या है। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, देन, और मेंशन नहीं कर रखा कि वो क्या है, देन टेक इट एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये नियम है, आप अपने आप उसको मानोगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बताता हूं ऐसा क्यों करते हैं यहाँ पे, ये रूल है, ये तुमको पता होना चाहिए। ये नहीं पता तो गलती हो जाएगी। जैसे बच्चे मास परसेंटेज लेने की हैबिट रहती है बच्चों की, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको मास परसेंटेज मान लेते हैं, 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। नहीं, यहाँ नियम है इन द न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, केवल ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स में नियम है कि अगर आपको परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, यू ऑलवेज हैव टू टेक इट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब याद है, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, तो 6% इसका क्या मतलब हुआ फिर, हेंस 6% यूरिया। W/V का क्या मतलब है, बोलो जी। 6 मास ऊपर, 6 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन, नीचे वॉल्यूम, परसेंटेज होती है समथिंग आउट ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 6 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यूरिया यहाँ पे सॉल्यूट है, अब मैं गिवन लिख दूंगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 6 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, मोलर मास यूरिया का किसी को याद हुआ अब तक, मोलर मास यूरिया का 60, टेंपरेचर क्वेश्चन में दे रखा है आपको 300 केल्विन, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको 0.083, और आर की वैल्यू मुझे क्या बता रही है कि प्रेशर जो है वो बार के हिसाब से। देखो, अगर आप इसको मास परसेंटेज पढ़ो तो आप बोलोगे भाई 100 ग्राम का सॉल्यूशन, फिर आप भटकते रहोगे कि वॉल्यूम कहाँ गया, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल में तो वॉल्यूम आने वाला है। तो ये एक रूल है, ये रूल क्यों बना बता रहा हूँ आपको। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाया, हमेशा MRT से ही शुरुआत करनी है। मोलैरिटी खोल लेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर ही निकालना है यहाँ पे। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 6 ग्राम, आर की वैल्यू इज 0.083, टेंपरेचर इज 300, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 60, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें लीटर में चाहिए। यहाँ पे लीटर में क्यों चाहिए, क्योंकि आर की वैल्यू में वॉल्यूम लीटर में है इसलिए। तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारा 100 ml, चेंज इन लीटर 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान रखना है इस चीज का, हमें वॉल्यूम ml में दे रखा है, उसको मैं लीटर में लेके जाऊंगा। जिसका मतलब ये भी हो गया कि जो मेरा आंसर आएगा वो बार में आएगा। तो सवाल है ऑस्मोटिक प्रेशर में ये नियम क्यों बना कि अगर मास परसेंटेज, अगर हमें परसेंटेज दे रखी है सॉल्यूट की, बताया नहीं हुआ कि वो कौन सी परसेंटेज है, तो बाय डिफॉल्ट उसको मास बाय वॉल्यूम क्यों लेते हैं, उसकी वजह ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है। ये देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले में क्या है, क्या है इसके फॉर्मूले में, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन का वॉल्यूम, 6 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन का वॉल्यूम, बाय डिफॉल्ट इसके फॉर्मूले में ये है। इसलिए ये एक नियम बना कि अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का और हमें ये नहीं बता रखा, बार-बार कह रहा हूं, नहीं मेंशन किया हुआ कि ये कौन सी परसेंटेज है, तो बाय डिफॉल्ट परसेंटेज जो है वो वेट बाय वॉल्यूम बनती है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में वेट बाय वॉल्यूम आता है। इसलिए आगे बढ़ो, ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन आपकी यूनिट्स टेस्ट कर देंगे। आपको प्रेशर वगैरह की यूनिट में, वॉल्यूम की यूनिट में बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। तो जिन बच्चों का मैथ्स वीक है वो इन न्यूमेरिकल में फंसोगे। पढ़ो जी, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 मिलीग्राम ऑफ जीन फ्रैगमेंट
यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो जेनेटिक्स वाला जीन है, डीएनए वाला जीन है, और इसका मास दे रखा है मिलीग्राम में। 2 मिनट के लिए आप मत लिखो, मत लिखो। हाँ जी, 35 ml ऑफ वाटर, आपको पानी का वॉल्यूम दिया हुआ है जो बाय डिफॉल्ट सोल्यूशन का वॉल्यूम बन जाता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपका सॉल्यूट बहुत मिलीग्राम बहुत कम है, इसीलिए अगर आप इतना कम सॉल्यूट पानी में डालोगे तो जो पानी का वॉल्यूम है वही सोल्यूशन का वॉल्यूम ले लिया जाएगा। हाँ ना बोलो, सॉल्यूट बहुत कम है तो जो पानी का वॉल्यूम है वही सोल्यूशन का वॉल्यूम ले लिया जाएगा, मत लिखो। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है टॉर में, तभी कहा था यूनिट आपकी धज्जियां उड़ा देगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, सबकी यूनिट चेंज नहीं बननी है। टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, सब कुछ डिस्टर्ब किया हुआ है, निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और दे रखी है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू बड़ी क्रूशियल हो जाएगी यहाँ पे। आर की वैल्यू है एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। तो मुझे आर की वैल्यू क्या कह रही है, क्या आपको सुनाई दे रहा है? आर की वैल्यू कह रही है कि भैया जो टेम्परेचर है वो केल्विन में रखो, तो क्या करूँ इसमें फिर 273 ऐड करूंगा, ये किसमें बन गया 298। 2 मिनट मत लिखो। वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में। इसमें किसमें दिया हुआ है? एमएल में, ये भी 1000 से डिवाइड होगा। वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है? वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है? वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है? एमएल में। एमएल में वॉल्यूम है आपका 35 ml, 35 ml, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे लीटर में आ जाएगा ना। और आपको प्रेशर किसमें दिया हुआ है? टॉर में। आपको किसमें लेना पड़ेगा? एटीएम में। किसी को कन्वर्जन फैक्टर आता है? 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर। उल्टा बोलो, 1 टॉर इज इक्वल टू 1/760 एटीएम। इसका मतलब अगर टॉर को एटीएम में कन्वर्ट करना है तो 760 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जो आपको गिवन मास दे रखा है वो मिलीग्राम में दे रखा है। आपको पता है सारे केमिकल में डब्ल्यू डिवाइड बाय एम जब आप करते हो तो गिवन मास किसमें लेते हैं? ग्राम में। गिवन मास की भी यूनिट चेंज करनी है, वॉल्यूम की भी, ऑस्मोटिक प्रेशर की भी, टेम्परेचर की भी। इसलिए खास क्वेश्चन है कि सारी यूनिट छेड़ दी एक बार में, बता लो। यहां तक पहुंच जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। मोलर मास निकालना है हमें जीन का, ये जेनेटिक की जीन है, लिवाइस की जीन नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा मशहूर है प्रोटीन और डीएनए वगैरह के मोलर मास निकालने के लिए, इसलिए कई क्वेश्चनों में आपको प्रोटीन या जेनेटिक्स का जीन, डीएनए, फ्रेगमेंट, ये सब वर्ड लिखे हुए मिल सकते हैं। और क्योंकि डीएनए वगैरह पॉलीमर होते हैं तो मोलर मासेस आते भी बहुत ज्यादा हैं, बड़े हाई मोलर मासेस आ सकते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, तो एग्जामिनर ने कोई दया का भाव मन में रखा नहीं है। एक गरीब बच्चा कहीं ना कहीं गलती तो करेगा ही करेगा, या तो मास चेंज नहीं करेगा ग्राम में, या वॉल्यूम लीटर में भूल जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का टॉर तो उसे सुना भी नहीं होता कभी, ये कहता है ये कौन सा टोरा मार रहा है। तो बच्चा इसमें बिल्कुल, आप देखो इसमें इतने सारे गड्ढे हैं कि कहीं ना कहीं तो बच्चा फंस ही जाएगा, जो मैथ्स में थोड़ा सा भी कच्चा है वो फंस गया यहाँ पे। तभी कह रहा हूं एग्जामिनर ने कोई मन में दया का भाव रखा नहीं है। ग्राम पर बोल में आंसर आ जाएगा, बोर्ड में आपको क्वेश्चन करेगा आप, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। टेस्ट होकर मिल गया आप लोगों को? हाँ ठीक है, आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है अब फ्राइडे को है, अगली क्लास में। आपका जो टेस्ट है वो 25 मिनट का होगा, और उसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन का टेस्ट ले रहे हैं। कोऑर्डिनेशन की अब तक कितनी क्लासेस हुई हैं? दो का टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में अब तक जो पढ़ाया है उसमें कुछ लिखने को नहीं है। डीएनएफ में, एफ में तुम लोगों ने बड़ा बुरा हाल किया था, इसलिए आपकी बार कोऑर्डिनेशन में मैं 7 टेस्ट लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही रखवाता रहूंगा, टॉपिक के ऊपर है, उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस ज्यादा नहीं है जहां तक कोऑर्डिनेशन का सवाल है स्टार्टिंग केस में। मेरा मकसद है कि आपको एक एम मिलता रहे रिवीजन का, आपको भी एक रूटीन बन जाए। सो अब तक 2 ही क्लासेस हुई हैं और काफी टाइम हो गया क्लास लिए हुए, सो बेटर है कि आप उसको पढ़ लो, ज्यादा पेजेस भी नहीं है। कोई डाउट है तो पूछ लो, आई के आंसर अपलोड कर दिए आपको व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दिए गए, एक बार क्रॉस चेक कर लो, कोई डाउट होगा तो उसमें पूछ लेना। तो इट विल बी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और वही 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मिनट का टाइम होगा। इसमें तो कोई मेडिकल भी नहीं है, सीधे क्वेश्चन होते हैं, कोऑर्डिनेशन में कोई ऐसी लंबी कहानी नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली 2 नंबर के भी हो सकते हैं, वो मैं भी डिसाइड करूंगा, जैसे भी सोल्यूशन में भी आपको दिया था। तो सोल्यूशन जैसे पेपर में भी आप ये ध्यान रखो कि चाहे मैं ऑब्जेक्टिव ले रहा हूं तभी आपको पूरे पेज भी दिए थे कि आप आराम से सॉल्व करो, हड़बड़ाओ नहीं। आपको बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी अगर ऑब्जेक्टिव में हम दे रहे हैं तो आप ये लेके चलो कि आपको टाइम लगा के ही सॉल्व करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम थे जो लास्ट टेस्ट थी आपका सोल्यूशन का। कल की एक्स्ट्रा क्लास प्लान की थी, बट ऊपर शायद सर की भी क्लास है, तो उसमें तो तुम मर ही जाओगे, तुम्हारे में जाने का बचेगी 3 घंटे वहां बैठने के बाद। तो आई डिसाइडेड नॉट टू टेक क्लास ऑन थर्सडे, ऑल्दो आई विश टू टेक इट एक्चुअली। तो देखते हैं सैटरडे संडे क्लास रखवाते हैं, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे हफ्ते में 2 क्लासेस तो लेनी है कोऑर्डिनेशन की, उसमें ऑप्शन नहीं है। पेज 174, अगला क्वेश्चन। 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैज ए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.9 बार। फर्स्ट लाइन पढ़ो, फर्स्ट लाइन पढ़ो, लंबी गहरी सांस लो, फर्स्ट लाइन पढ़ो। टेंपरेचर गिवन है 300 केल्विन, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन, ग्लूकोज का नाम पता है, इसका मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन। तो फर्स्ट लाइन में पाई का फॉर्मूला अगर लगाने उतरोगे, प्लानिंग देखो, अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाने जा रहे हो तो विचार करो, दोबारा देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना बोलो 36 ग्राम, गिवन व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 पता है, टेंपरेचर दे रखा है कितना 300 केल्विन, वॉल्यूम दे रखा है, चेक करो, वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर, सब कुछ तो गिवन है, क्या नहीं गिवन? आप देखो, आर दिया भी नहीं हुआ। 30 सेकंड इसी पे खड़े रहो, सोचते रहो क्या समझाया फिर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्कूल टीचर थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है। मैं जो आपसे कह रहा हूं वो 100% सही है। आगे जाके हम लोगों ने आपको पीवाईक्यू भी कराने हैं। एक एक क्वेश्चन जो बोर्ड में आएगा आप देखोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि 2021-22 के बाद जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉग साथ में दिया हुआ है, एंटी लॉग दिया हुआ है। आर की वैल्यू हमेशा से दी, आज से नहीं, हमेशा से दी हुई आ रही है। एटॉमिक मासेस हमेशा से दिए हुए आते हैं।
जब मैंने भी पेपर दिया था 96 में, मैंने बोर्ड दिया था 12th का बोर्ड, उस वक्त भी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास गिवन आता है, Na की वैल्यू भी दी आती है। अब तो खैर आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं है, Na क्या है, अवोगाड्रो नंबर 6.02 10 की पावर, वो भी दिया हुआ आता था। सो ये नियम कुछ सीबीएसई बोर्ड के नियम है, दे ऑलवेज गिव यू एटॉमिक मासेस। आजकल थोड़े और दयालु हो गए, नाउ दे स्टार्ट गिविंग मोलर मासेस, काम ही खत्म। क्या मेरा गुल्लू क्यों निकालेगा तू एटॉमिक मास ऐड करके, मैं ही तेरे को मोलर मास दे देता हूं, चल तू काम कर बस। सो जो चीज गिवन आनी है वो गिवन आनी है, मैं आपको एटॉमिक मासेस नहीं दे रहा, बिकॉज़ अभी मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने आप को पक्का करो, एटॉमिक नंबर 20 तक के एटॉमिक मासेस तो याद करोगे, इतना आप हाई होना भी अच्छा नहीं है, लेकिन बोर्ड में हाइड्रोजन का भी एटॉमिक मास दिया हुआ है। इसीलिए जब तक हमारे दिमाग में विश्वास नहीं होगा, हमें क्लैरिटी नहीं होगी कि आर हमेशा दिया हुआ आएगा, नहीं दिया आया मतलब निकालना होगा। फर्स्ट लाइन से क्या निकालोगे, आर, उसको सेकंड लाइन में यूज कर लोगे। क्वेश्चन क्या पढ़ो नीचे, सेकंड लाइन पढ़ो, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 1.52 बार किसी सॉल्यूशन का एट द सेम टेंपरेचर, कितना 300 केल्विन, व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन। अब करो विचार, ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले में नेचुरल कंसंट्रेशन कौन सी है, ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले में नेचुरली क्या आती है, मोलैरिटी। तो वहां पे कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, बॉक्स में लो, एरो खींच के लिखो मोलैरिटी, मोलैरिटी। तो क्वेश्चन का स्टेप 1 क्या बनने वाला है बोलो, फाइंड आर यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की इंफॉर्मेशन यूज करके आर निकाल लो। तो ग्लूकोज आपका सॉल्यूट है, और आपको क्या क्या पता है उसके बारे में, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां तक लिखो, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, फर्स्ट लाइन दोबारा पढ़ो, एब्जॉर्ब करो इसको, क्या क्या गिवन है क्रॉस चेक करो। ग्लूकोज आपका सॉल्यूट है, याद रखो मोलैरिटी के फॉर्मूले में सॉल्वेंट नहीं चाहिए होता, मोलैरिटी के फॉर्मूले में आता है WBMBVS, सॉल्वेंट नहीं आता उसमें। वैसे तो आप लोग इस वक्त बागी हो चुके हो, बहुत सारे बच्चे बैचेस कंबाइन करने पे भी नहीं आ पा रहे हैं, क्या कारण है तुम्हें बेस्ट पता होगा। लेकिन जो भी रिकॉर्डिंग सुन रहा है, अभी ऑफलाइन बैठा है, लाइव बैठा है, या आगे रिकॉर्डिंग देखोगे ये वाली, हो सके तो अगली 2 क्लासेस मिस मत करो सॉल्यूशन की, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है पीछे 10 सालों में न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, तो वो वांट ऑफ फैक्टर, आज शायद वांट ऑफ फैक्टर मार्जिनली शुरू हो जाएगा, बट जो वांट ऑफ फैक्टर के एक्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं वो अगली 2 क्लासेस में कवर होने हैं। ये चैप्टर 2 क्लास का रफली रह गया, रफली 2 क्लास का रह गया ये। मेक श्योर कि आप छुट्टी नहीं कर रहे हो सके तो ऑफलाइन आके, अगर लाइव ले रहे हो तो कम से कम मिस मत करो, हो सके तो साथ साथ डॉट पूछो, एक्स्ट्रा एक्टिव रहो, अपनी पूरी जिसे कहते हैं ना ताकत पावर के साथ वांट ऑफ का टॉपिक पढ़ो, क्योंकि जो आपने न्यूमेरिकल करा है शायद एक भी नहीं आए, एक भी नहीं आएगा शायद, अब तक जो भी पढ़ा है शायद कुछ नहीं आएगा। जब सीबीएसई पागल होती है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वांट ऑफ, रीजनिंग क्वेश्चन वांट ऑफ, न्यूमेरिकल वांट ऑफ, चैप्टर से 8 नंबर का है, 5 नंबर का वांट ऑफ का क्वेश्चन आ जाता है। वांट ऑफ में सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है, जो अब तक आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, रिलेटिव लोडिंग, एलिवेशन, डिप्रेशन, आज क्या कर रहे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर, न्यूमेरिकल यही होते हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा आयोटा मल्टीप्लाई करना पड़ता है वांट ऑफ। ये लास्ट 2 क्लासेस हैं हमारी, हो सके तो मिस मत करो, ऑफलाइन आ सको तो अति उत्तम है जी। बाकी माँ चॉइस, तुम्हारी चॉइस, जो करना है करो भाई। मेरा काम है तुम्हें बताना कि तुम काफी, कुछ बच्चे, नॉट एवरीवन, बट काफी गलतियां कर रहे हो, एक्चुअली इससे चलता नहीं है। हाँ जी, यहाँ से आर निकालेंगे, पहले रीअरेंज करके पूरा दिखाएंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज 4.98, मोलर मास 180, VS 1 लीटर, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 36 एंड टेम्परेचर इज 300। और देखो आंसर भी बड़ा प्यारा आता है, जो आना चाहिए था वही आता है। आंसर क्या आना चाहिए आर का, आंसर क्या आना चाहिए आर का, 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल, एग्जैक्टली सेम आंसर आता है, एग्जैक्ट सेम आंसर आता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बोर्ड में कई बार आया होगा, एग्जाम स्कूल टीचर भी देना पसंद करती हैं इसको। स्टेप 2, स्टेप 2 है कि यूजिंग दिस आर जो भी आपने निकाला है, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट टाइम क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, क्वेश्चन में कहा गया था ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी मोलैरिटी निकालनी है, फाइंड कंसंट्रेशन। तो सेकंड लाइन में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 1.52 बार, क्वेश्चन में लिखा हुआ था सेम टेम्परेचर, बॉक्स में जरूर लो, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, लास्ट लाइन बॉक्स में लो, सेम टेम्परेचर, सेम मतलब जो ऊपर था 300 केल्विन, तो यहाँ भी 300 केल्विन लेना है। आर की वैल्यू जो भी आपने निकाली है वो आप यूज करोगे, यही इस क्वेश्चन की थीम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द क्वेश्चन। और आपको मोलैरिटी निकालनी है, व्हिच इज कंसंट्रेशन। .6 आ जाएगी मोल्स पर लीटर, मोलर। एक्सपीरियंस देखो, रिलेटिव लोडिंग के क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन है, डेल्टा P by P naught is equal to XB, एलिवेशन डिप्रेशन के क्वेश्चन मोलैरिटी के क्वेश्चन थे, डेल्टा TB इज KB into M, डेल्टा TF इज KF into छोटा m, ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन मोलैरिटी के क्वेश्चन है, pi is equal to MRT। इसलिए कहा था जो पहली 3 क्लासेस हम देते हैं उसमें सिर्फ आपको बेस नॉलेज दी जाती है, मोलैरिटी निकालने का एक्सपीरियंस, मोलैरिटी निकालने का एक्सपीरियंस, मोल फ्रैक्शन निकालने का, वहां से क्वेश्चन आने के चांस इसलिए नहीं होते क्योंकि अल्टीमेटली मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट के तौर पे यूज हो ही जाती है। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन आपका सॉल्यूट है, 1.26 ग्राम लिया गया, शोज ऑस्मोटिक प्रेशर बार में दिया हुआ है, फाइंड द मोलर मास ऑफ प्रोटीन इफ टेंपरेचर ऑफ सॉल्यूशन इज 300 केल्विन, आर की वैल्यू गिवन है। आओ जी गिवन लिखें, तो सॉल्यूट है आपका प्रोटीन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 200 सेंटीमीटर क्यूब, इसको लीटर में लेके जाना है, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू में वॉल्यूम लीटर में है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बार में ही दिया हुआ है, टेंपरेचर आपको केल्विन में ही दिया हुआ है, तो ये आपका टाइम बच रहा है इस क्वेश्चन में। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालो।
क्वेश्चन पढ़ो, गिवन लिखो, एब्जॉर्ब करो। एक क्वेश्चन नहीं कर रहे, बार बार मैं क्लास में आपको बोलता हूं, वी आर डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इस मेहनत को, इस समय को वेस्ट मत जाने दो। जितना पढ़ाते हैं घर जाके रिवाइज क्या करो, हर नमैकल दो बार लिख के देखो, जब तक आपको कॉमर्स ना आ जाए। कैलकुलेशन में मन मत लगाओ, सिर्फ यूनिट्स में फॉर्मुला यूज में फोकस करो। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मुला एमआरटी, मोलैरिटी को खोल लेंगे, मोल्स बाय वॉल्यूम होता है, मोल्स होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में लेना है क्योंकि आर की वैल्यू कहती है ऐसा, की करो। आपको मोलर मास निकालना है तो कोई जल्दी नहीं, वैल्यूज निकालने की कोई जल्दी नहीं, आराम से पहले फॉर्मुला बना लो, फिर वैल्यूज डालो। और बहुत ध्यान से देखो, अनयूजुअल वैल्यू आ रही है, मोलर मास 61,038, ये क्या हो रहा है? तो ध्यान रखो, अनयूजुअल चीज है और सॉल्यूट भी अनयूजुअल है। प्रोटीन और जीन्स मतलब डीएनए यार, पॉलीमर्स, पॉलीमर्स का नाम ही है, पॉली मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल से जुड़ के बनी हुई चीज, तो मोलर मासेस हाई आते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में गिवन खुद लिखो, करो 177, सिर्फ गिवन लिख दो, फॉर्मुला लगा दो, यूनिट चेंज कर लो, सॉल्व मत करो। सॉल्यूट है पॉलीमर 1 ग्राम, मोलर मास ग्राम पर मोल में है, वहां लिखा नहीं हुआ, वॉल्यूम एमएल में है, लीटर में तो जाना ही नहीं है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है। अब हमको ये वैल्यू दे दी इसने आर की, विच इज इन पास्कल, तो ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो आएगा वो पास्कल में निकाल देंगे। वॉल्यूम हैज टू बी इन मीटर क्यूब, ये एमएल में है, मैथ लगेगा। एमएल इज सेम एज डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर में कितने मीटर किसी को पता है? एक डेसीमीटर में कितने मीटर? डेसी पता क्या होता है? 10 की पावर -1। डेसीमीटर की जगह रखोगे 10 की पावर -1 मीटर, डेसीमीटर का क्यूब था, इसका क्यूब हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। नहीं गलती हुई है, मिलीलीटर डेसीमीटर इज 1 लीटर। दोबारा कर देता हूँ, वॉल्यूम इज 450 मिलीलीटर, मिलीलीटर इज सेम एज सेंटीमीटर क्यूब। सेंटी, व्हाट इज सेंटी? 10 की पावर -2, 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर, ये आ गया 450 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। स्टिल कंफ्यूज? दोबारा कर देता हूँ, देखो व्हाट यू शुड नो, आपको बताना चाहिए कि एमएल और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होती है। आपको बताना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं, ये बताना चाहिए। कोई आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा कि 1 मिलीलीटर में कितने मीटर क्यूब है, तो मैं सीधा याद हो, नहीं, ये याद होता है कि एमएल और सेंटीमीटर क्यूब एक, हम कहते हैं ना 1 लीटर में 1000 एमएल, 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो एमएल इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर इज 10 की पावर -2 मीटर। निकालना क्या हमें इसमें? ऑस्मोटिक प्रेशर। So given mass of solute is 1 gram, R की value is 8.314, temperature is in Kelvin 310 Kelvin. Molar mass of solute is 1,85,000, क्योंकि पॉलीमर था तो बड़ा ही मास आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज, सॉल्व करेंगे, यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा, which comes out to be 30.9 पास्कल। पास्कल में आंसर दे। नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर की ही कैटेगरी है, ये आजकल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, यार 2 मार्क्स मैकल बनते हैं। अभी जो मैकल आपने करे हैं वो अपने में 3 नंबर के होते हैं, लेकिन अब जो कैटेगरी कर रहे हो ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आती है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये आपने कल थ्योरी में भी पढ़ा था, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे दो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है उन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और आगे लिखा हुआ है फॉर सच सॉल्यूशन मोलैरिटी एंड टेम्परेचर इज आल्सो सेम। इसका मतलब अगर दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं
तो ना सिर्फ उनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे बल्कि उनके टेम्परेचर भी सेम होंगे और मोलैरिटी भी सेम होगी। ऐसा क्यों कहते हैं? आप देखो, जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन लेते हैं बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब यहाँ पे जो दो सॉल्यूशन ले रखे हैं इनमें हीट एक्सचेंज चलता रहता है। मतलब अगर मान लो एक हाई टेम्परेचर पे एक लो टेम्परेचर पे है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इंसुलेटिंग तो होती नहीं है, तो वो हीट को अक्रॉस आने जाने देती है। नतीजा ये होता है कि अगर आपने दो अलग सॉल्यूशन भी ले रखे हैं अल्टीमेटली दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम, क्योंकि मेम्ब्रेन हीट फ्लो को नहीं रोक सकती, हीट तो एक्सचेंज होती रहेगी, तो दे विल अल्टीमेटली हैव सेम टेम्परेचर। बाकी ऑस्मोटिक प्रेशर जिनका सेम हो उन्हें आइसोटोनिक कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? एम आर टी। एम आर टी, आर तो सेम रहेगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। टेम्परेचर दोनों का सेम होता है, मैंने आपको समझाया, क्योंकि दे आर सेपरेटेड बाय एसपीएम और एसपीएम हीट फ्लो रोकनी पाती, तो ये भी सेम हो गया। इसलिए अल्टीमेटली क्या सेम हो जाएगी? मोलैरिटी। तो आपको बस यही याद करना है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, अल्टीमेटली जिनकी मोलैरिटी सेम है, जिनकी मोलैरिटी सेम है, दे आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक। नोमेनक्लेचर कैसे आते हैं आप देखो। पहला क्वेश्चन आ रहा है 5% शुगर इज आइसोटोनिक विद 0.877% ऑफ अननोन सॉल्यूशन ऑफ x, फाइंड द मोलर मास ऑफ x। याद रखो, जब भी कोई क्वेश्चन आइसोटोनिक का होगा हमेशा दो सॉल्यूशन के बारे में बात होगी, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2। अपना माइंड एकदम क्लियर रखो। whenever there is a numerical on isotonic you will always talk about two solution. Now read first solution क्या है? 5% sugar is isotonic with 0.877% of unknown solute। 5% sugar, तो first solution is 5% sugar। परसेंटेज ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चनों में दे रखी हो, ये ना बताया हो कि कौन सी है, तो क्या लेनी है? मास बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? 5 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 5 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट शुगर C12H22O11, मोलर मास ऐड करेंगे 342 आ जाएगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 100 ml। चेंज इन लीटर 1/10 लीटर। 5% शुगर, 5% शुगर क्या हो गया? 5% शुगर, मैं तो एक बार भी और ऑन कर दे, गर्मी लग रही है यहाँ तो। 5% शुगर का मतलब है 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हम वन सिंबल यूज कर रहे हैं फॉर शुगर सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन कौन सा बड़ो? एक अननोन सॉल्यूट है जिसको एक्स कह रहा है और ये है 0.877%। ये है 0.877%। अगेन परसेंटेज लिखिए, बताया नहीं क्या है। ऑफ सॉल्यूट एक्स का क्या मतलब है? 0.877 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है, यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसका, इसको W2 बोल देता हूं मैं। इसका गिवन मास है 0.877 ग्राम। इसका मोलर मास निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे भी है 100 ml, चेंज इन लीटर। Now what is common in both the solution? They are isotonic. If they are isotonic, it means they have same osmotic pressure. Ultimately they have same molarity. Molarity of first solution मत लिखो, absorb होने दो पहले इसको, is equal to the molarity of second solution. Molarity निकालने का फॉर्मूला बोलो, given mass divide by molar mass volume of solution in liter। फॉर्मूला बोलो, given mass divide by molar mass volume of solution in liter। तो हम यहाँ पे जो सियानी बात करते हैं वो ये है, सुनो ध्यान से, काम करते हुए फंसोगे नहीं तो। मोलैरिटी का सिंबल भी m होता है, मोलर मास का सिंबल भी m होता है। अब दो बार m लिखोगे तो खुद ही फंस जाओगे। तो पूरा लिखा मैंने यहाँ पे मोलैरिटी के, बारीक बातों को पकड़ा करो। अगर मैं मोलैरिटी का सिंबल भी m लिख दूंगा, मोलर मास का सिंबल भी मैं m लेके बैठा पड़ा हूं, तो यू विल गेट कंफ्यूज कि किस कौन सा m के बारे में बात हो रही है। तो या तो इसे कंसंट्रेशन लिखो या मोलैरिटी लिखो, मोलैरिटी पूरा लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? नाउ इट्स ऑल अबाउट पुटिंग अप द वैल्यूज। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 5 ग्राम, W1, मोलर मास इज 342, वॉल्यूम इज 1/10। और यहाँ पे आ जाए तो W2 इज 0.877, M2 की वैल्यू निकालनी है, वॉल्यूम इसका भी 1/10 है। कैलकुलेशन इसकी इजी रहती है, सॉल्व करेंगे, यहाँ से मोलर मास आ जाएगा सेकंड सॉल्यूट का जो कि 60 आ रहा है ग्राम पर मोल। लिखो और एब्जॉर्ब करो। अगली दो ऑफलाइन क्लासेस मिस नहीं करनी है, हो सके तो ऑफलाइन ही आके लेनी है, ऑनलाइन नहीं लेनी है। ऑफलाइन आके क्लास लेनी है। अगली क्लास में शुरू होगा वांट ऑफ फैक्टर, क्योंकि आज कुछ एक दो क्वेश्चन बचे हैं, थ्योरी क्वेश्चन भी रहता है। सारा चैप्टर एक तरफ है, वांट ऑफ एक तरफ है। 5 से 6 नंबर का वांट ऑफ आ सकता है, मतलब एज हाई एज दैट। जिसका मतलब है पूरा 5 नंबर का न्यूमेरिकल, 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन का वांट ऑफ से आ जाता है। मैंने आपके स्कूल एग्जाम में बच्चों ने मुझे दिखाए थे पेपर, मैंने वहां भी ऑब्जर्व किया था। एसेशन रीजनिंग में वांट ऑफ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वांट ऑफ, 3 नंबर का न्यूमेरिकल वांट ऑफ, डेफिनेशन रीजनिंग क्वेश्चन वांट ऑफ। सो टीचरों का हमेशा एक इंक्लिनेशन रहता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की हिस्ट्री ऐसी है कि वो वांट ऑफ को बहुत पसंद करते हैं। वांट ऑफ में कोई नया फॉर्मूला नहीं सीखना, वहां पे एक नया फैक्टर सीखना है, आयोटा। फॉर्मूले यही रहेंगे, क्योंकि वांट ऑफ के क्वेश्चन आरएलबीपी के क्वेश्चन है, वांट ऑफ के क्वेश्चन एलिवेशन के क्वेश्चन है, वांट ऑफ के क्वेश्चन डिप्रेशन के क्वेश्चन है, वांट ऑफ के क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन है। बस उसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, उसी का ज्ञान देना, वही एक अपने में एक मतलब कांसेप्ट है पूरा। और मैंने काफी सिस्टमैटिक नोट्स बना रखे हैं वांट ऑफ के, हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव से लेकर रीजनिंग से लेकर और कैसे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं, पूरी जर्नी है उसके अंदर। आइसोटोनिक का क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन हैंडलिंग बच्चों की पुअर होती है। इसलिए आपकी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, आपको क्या सिंबल लेने हैं, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे मैंने 1 और 2 यहाँ पे माना, मैं बी वाली सिंबल यूज नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ये धीरे धीरे समझ में आती है। अल्टीमेटली अगर दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, अल्टीमेटली दे हैव सेम मोलैरिटी। तो फिर जब अगर आप शांति से सोचोगे, मतलब बिल्कुल ठंडे दिमाग से, तो आइसोटोनिक के क्वेश्चन आर मोलैरिटी के क्वेश्चन। आपको एक्चुअली दोनों सॉल्यूशन की मोलैरिटी इक्वेट करनी है। ये बच्चे छोटी छोटी बातें, क्योंकि आप बहुत वेवर पढ़ रहे होते हो, तो इतनी आसान सा निचोड़ भी पकड़ नहीं पाते। आइसोटोनिक क्वेश्चन आर एक्चुअली दो सॉल्यूशन की मोलैरिटी इक्वेट करनी है आपको बस। और मोलैरिटी पे तो आपने काम कर रखा है, गिवन मास, मोलर मास, वॉल्यूम है क्या इसके अंदर? 6 चीजें हैं इस फॉर्मूले में, 5 गिवन होगी, एक निकालनी होगी, और नॉर्मली एक सॉल्यूट का मोलर मास ही निकालना होता है। यही है, इसमें आता ही है, वैरायटी यही है इसकी। एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, कुछ फर्क नहीं है। 5.2% solution of a substance is isotonic with 1.5% solution of urea, find the molar mass of substance। अगेन परसेंटेज बॉक्स में लो, दोनों में बॉक्स में लो, अलग से दोनों को बॉक्स में लो परसेंटेज, और एरो खींच के लिखो क्या? W/V। सो ये पहला ज्ञान हो गया, W/V। जैसे ये क्वेश्चन किया था ऐसे ही करते हैं। हाँ जी, 5.25%, 5.25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन।
मोलर मास निकालना है इसका। सेकंड सॉल्यूशन यूरिया का है 1.5%। given mass of urea is 1.5, molar mass of urea is 60, volume of solution is 100 ml change in liter। क्योंकि मन में ये चल रहा है मोलैलिटी लगानी है तो वहां मोलैलिटी में वॉल्यूम लीटर में होते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, they have same osmotic pressure, ultimately they have same molarity। यहां से मोलर मास निकल जाएगा सेकंड सॉल्यूट का। देखो पेज 170 पे आ जाओ, 170। वेरी फेमस रीजनिंग क्वेश्चन, काफी स्कूलों में ये क्वेश्चन दिया जाता है, सेशन रीजनिंग का ये पार्ट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। एक सॉल्यूट है जिसका नाम हमें नहीं पता और हम उसका मोलर मास निकालना चाहते हैं, तो कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट है? तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप में, विच क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज द बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर। चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, विचार करो, चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, 5% से कम सॉल्यूट मान के राउंड ऑफ करके नेट फॉर्मूला दिखा रहा हूं, हिम्मत रखना क्या कह रहा हूं, राउंड ऑफ करके नेट फॉर्मूला दिखा रहा हूं। दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथी आज सीख ली ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आप इन सबके न्यूमेरिकल्स को रिव्यू करो दोबारा से जाके, तो आप देखोगे कि हर दूसरे या तीसरे न्यूमेरिकल का एम था फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आज भी अगर आप क्वेश्चन देखो, आखिरी के दो क्वेश्चन देखो आइसोटोनिक के, तो एम क्या था? फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके किसी भी अननोन सॉल्यूट का जिसका नाम भी आपको नहीं पता उसका मोलर मास निकाला जा सकता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, बीएससी में बच्चे को हम एक सॉल्यूट देते हैं, हम उसको उसका नाम नहीं बताते, हम उसको सॉल्यूट दे देते हैं 1 ग्राम और हम कहते हैं जा जाके पता लगा इसका मोलर मास कितना है। बीएससी में बच्चे को एक पुड़िया में हम 1 ग्राम का सॉल्यूट दे देते हैं, सवाल उससे क्या पूछते हैं? जा जाके पता लगा इसका मोलर मास कितना है। ना नाम बताया, ना स्ट्रक्चर बताया, ना फॉर्मूला बताया, कुछ नहीं बताया, पुड़िया में दे दिया बस। वो बच्चा कैसे काम करता है? इन सब क्वालिटेटिव में से प्रैक्टिकली सबसे आसान होता है एलिवेशन। आप भी ये महसूस करोगे, आप देखो वेपर प्रेशर भी निकालेंगे आपने लैब में, सोचो आपने कोई प्रेशर में काम ही नहीं किया ना, 40 प्रेशर आप लैब में निकाल सकते हो, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो लैब में नॉर्मली होते नहीं है। डिप्रेशन की एक दिक्कत है, फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करने मुश्किल होते हैं, उनको जमाना पड़ेगा इसके लिए, फ्रिज भी लैब में नहीं होते, क्या करोगे फिर? एलिवेशन सबसे आसान प्रॉपर्टी होती है प्रैक्टिकली। तो अगर आपके पास एक अननोन सॉल्यूट है, बड़ा सिंपल सा सेटअप दे रहा हूं, बच्चा उसका मोलर मास कैसे निकालता है एलिवेशन का इस्तेमाल करके। सबसे पहले वो पानी ले लेगा, 1 किलोग्राम पानी ले लो और उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर लो, उसे हीट करना शुरू करेगा, उबालना शुरू हो जाएगा, थर्मोमीटर डिप करेगा, कितना पता है क्या आंसर आने वाला है? 100 डिग्री सेल्सियस। फिर वो बच्चा क्या करेगा? इसी 1 किलोग्राम दोबारा से लेगा, 1 किलोग्राम पानी, अब की बार उसमें क्या डाल देगा? 1 ग्राम अननोन सॉल्यूट। क्या हो गया? सॉल्यूशन। फिर से हीट करेगा, क्या निकालेगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मान लो 101 डिग्री सेल्सियस समझाने के लिए। अब बच्चा एलिवेशन का फॉर्मूला लगाएगा। हाँ जी, एलिवेशन कितने का आ रहा है? 1 डिग्री, Ts माइनस C नॉट है, केवी, पानी का केवी होता है 0.5 रफली। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 1, मोलर मास निकालना था और वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 1। सॉल्व किया, यहां से मोलर मास कितना आ गया? 0.5 ग्राम पर मोल। डाटा अपना था तो ऐसे वैल्यू आई। दिस इज हाउ बच्चा डू द एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट यूजिंग एलिवेशन। आउट ऑफ द 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी द इजीएस्ट व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड राइट नाउ इज एलिवेशन, क्योंकि ना आपकी लैब में फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करने के ज्यादा ऑप्शन है, ना ऑस्मोटिक प्रेशर के, ना तो पहले आपको तजुर्बा दिया, निकालो चारों से कर सकते हो। चारों से कैसे निकाल सकते हो? पहले पानी ले लो, उसका टेम्परेचर फिक्स करो, उसका क्या मेजर करो? वेपर प्रेशर P नॉट A। फिर उसमें क्या डाल दो? 1 ग्राम सॉल्यूट, फिर से क्या मेजर करो? उसका वेपर प्रेशर पहले के मुकाबले कम हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, निकालो। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। 1 ग्राम का सॉल्यूट होगा और 1 ग्राम का सॉल्यूट होगा, आपने पानी मान लो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम लिया होगा, पानी का मास होगा 18। पहले आप प्योर सॉल्वेंट का निकालो, वेपर प्रेशर फिर इसका निकालो, सॉल्यूशन का दोनों का माइनस कर आ जाएगा। इससे भी आप मोलर मास निकाल सकते हो। इससे तो समझा ही दिया कैसे निकालना है। डिप्रेशन से कैसे निकालोगे? बोलो, ये सब सोचने से बहुत ज्ञान बढ़ेगा। सोचो डिप्रेशन वाली प्रॉपर्टी से मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलो, बच्चा पहले पानी लेगा, बोलो कितना?
सबसे आसान 1 किलोग्राम, फिर उसका क्या मेजर करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0, फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या करेगा 1 किलोग्राम पानी में डाल देगा 1 ग्राम सॉल्यूट, फिर क्या मेजर करेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करेगा, पानी का केएफ पता होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट उसने 1 ग्राम दे रखा है, पानी का मास क्या दे रखा है 1 किलोग्राम, और जो भी डिप्रेशन वो निकालेगा टीएस टी नॉट माइनस टीएस करके वो यहां पुट कर देगा, सॉल्व करेगा, एमबी आ गया। आज का क्वेश्चन देख लो, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर प्रॉपर्टी से उसको मोलर मास निकालना तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा लेगा पानी मान लो 100 ml, पानी मान लो 100 ml 1 लीटर ले लो, चलो और आसान, पानी लेगा बच्चा 1 लीटर, उसमें क्या डाल देगा 1 ग्राम सॉल्यूट डब्ल्यूबी 1 ग्राम सॉल्यूट डाल देगा, सॉल्यूशन का टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर मालूम होगा उसको, और वो क्या मेजर कर लेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर यूजिंग बर्कले हार्टले टेक्निक, बर्कले एंड हार्टले, टॉम एंड जॉरी की जोड़ी की तरह, बर्कले एंड हार्टले इन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है, बीएससी लैब में होता है, यू कैन फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। 1 ग्राम सॉल्यूट लेगा 1 लीटर पानी में डाल देगा, पानी का टेंपरेचर पता होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लेगा। मैं ये समझा रहा हूं चारों में से कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो टू फाइंड मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, इन चारों में से क्वेश्चन क्या कहता है, इन चारों में से द बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिससे आप एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हो वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सवाल है। आउट ऑफ द 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी द बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाई, फर्स्ट रीजन पढ़ो, osmotic pressure can be measured at room temperature, ना heating चाहिए ना cooling चाहिए, for a solute like protein polymer which are not stable at high temperature it is the best method to find molar mass। प्रोटीन्स और पॉलीमर की सबसे बड़ी दिक्कत टेम्परेचर चेंज करने पे ये टूट जाते हैं। आप रबड़ ले लो, वो जो पेंसिल का लिखा मिटाने के रबड़ यूज करते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में डाल दो, उसको बर्फ में रख दो, एक दिन के छोड़ दो, आप बाहर निकालोगे उसकी स्ट्रेचेबिलिटी खत्म हो चुकी होगी। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है, रबड़ या प्रोटीन आपको याद है, दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स चेंज ऑफ टेम्परेचर, ना टेम्परेचर बढ़ाना बर्दाश्त कर सकते हैं ना घटाना। विचार करो जिस सॉल्यूट का मोलर मास निकालना चाहते हो, अगर वो प्रोटीन हुआ अगर वो पॉलीमर हुआ तो आप चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अगर पॉलीमर टूट गया, सॉल्यूट टूट गया, तो मोलर मास किसका निकालेगा? सोचो, क्योंकि सॉल्यूट है अननोन, इसका मतलब हो सकता है टीचर ने आपको 1 ग्राम प्रोटीन दिखाओ, सॉल्यूट है अननोन, हो सकता है उसमें 1 ग्राम आपको नाइलॉन दिखाओ जो कि पॉलीमर है या पॉलिएस्टर दिखाओ या पॉलिथीन दिखाओ, 1 ग्राम सॉल्यूट आपको दिया है जो अननोन है, मैंने सॉल्यूट इज अननोन, आई डोंट नो कि ये चेंज ऑफ टेम्परेचर बर्दाश्त कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स चेंज ऑफ टेम्परेचर, उबालना ही नहीं जमाना भी खराब कर देगा इसको, उबालने से ही खराब नहीं होता, जमाने से भी खराब हो जाएगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर दोनों तरफ है। अगर आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मेजर करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पानी लोगे, हीट करोगे, वेपर प्रेशर निकालोगे, फिर उसमें क्या डालोगे सॉल्यूट, फिर हीट करोगे तो वेपर प्रेशर निकालोगे। हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता प्रोटीन पॉलीमर, नॉट ए गुड प्रॉपर्टी व्हेन यू डोंट नो हु इज द सॉल्यूट। डिप्रेशन मेजर करना है, क्या करोगे, पहले पानी को जमाओगे, फिर सॉल्यूट डाल के सॉल्यूशन को जमाओगे, यू विल डिक्रीज द टेम्परेचर। हो सकता है प्रोटीन दिया हो, प्रोटीन टेम्परेचर डिप करने पे खराब हो जाता है, हो सकता है वो टूट जाए। जिसका मोलर मास निकालना है अगर वही टूट गया, खराब हो गया, तो मोलर मास किसका निकालोगे, ये तो लड़ाई चल रही है। एलिवेशन, पहले पानी उबालोगे, फिर सॉल्यूट डाल के उबालोगे, जमाओगे, हीट करोगे, इन तीनों में क्या यूज हो रहा है, चेंज ऑफ टेम्परेचर। व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। आज भी आपने नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, ध्यान से देखो, 25 डिग्री 30 डिग्री 37 डिग्री क्या हो रहा है, रूम टेम्परेचर, इसमें ना हीट करना है ना कूल करना है, द टेम्परेचर इज टी, देखो सब जगह बाकी डेल्टा टी फंसा पड़ा है, यहाँ पे हमें हीट कूलिंग नहीं करनी। इनफैक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, स्पेशली अगर हमें पता ही नहीं सॉल्यूट कौन है, वी आर बेफिक्र, वी आर इन मौज, वी आर इन मस्ती, वी डोंट केयर। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर यूज कर रहे हो, हमें सोचना ही नहीं कि ये कौन है, क्योंकि ना मुझे हीट करना ना मुझे कूल करना, ये तो रूम टेम्परेचर पे ही मेजर किए जाते हैं। आज के नोमेनक्लेचर को रिव्यू करो घर जाके, टेम्परेचर इन मोस्ट ऑफ द केसेस 300 केल्विन, 27 डिग्री रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री रूम टेम्परेचर। तो फर्स्ट एडवांटेज ऑस्मोटिक प्रेशर को ना हीट करना है ना कूल करना है, तो प्रोटीन पॉलीमर जैसे सॉल्यूट के लिए भी बेस्ट रहेगा। सेकंड, ड्यू टू रूम टेम्परेचर मेजरमेंट कंसंट्रेशन कैन बी मेजर्ड इन मोलारिटी व्हिच इज वेरी इजी टू मेजर। आप देखो, विचार करो, प्रैक्टिकल चीज है, पता नहीं कितने बच्चे समझ भी पा रहे हो। आपको आज लैब में काम करे 2 साल हो गए, हालांकि आप लैब में टूटा फूटे गए हो, कभी आप मन से काम नहीं किया आपने, लेकिन इतनी बार जब भी आपने काम किया, आपने ना मोलारिटी सुना है, ना लैब में आपने कभी मोलारिटी सुना है, ना कभी मोल फ्रैक्शन सुना है, आपने क्या सुना है, मोलारिटी। टाइट्रेशन में क्या यूज कर रहे हो, मोलारिटी। व्हाई मोलारिटी? क्योंकि मोलारिटी के सॉल्यूशन तैयार करने सबसे आसान है, कारण वॉल्यूम मेजर करना इज वेरी इजी एज कंपेयर टू मास मेजर करना। ब्यूरेट की हेल्प से वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, पिपेट की हेल्प से वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज फार इजियर देन मास। लैब में मासेस मेजर करना बड़ा मुश्किल है। आपने कभी भी लैब में कोई सॉल्यूशन नहीं बनाया जिसकी कंसंट्रेशन मोलारिटी में निकाली हो, जिसकी कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन में निकाली हो, क्योंकि मोलारिटी इज ए वेरी इजी प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर इज, इसमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किसमें एक्सप्रेस करनी होती है, मोलारिटी में, व्हिच इज वेरी इजी टू मेजर। मोलारिटी में सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना है, सॉल्यूट को एक गिवन वॉल्यूम में डिसॉल्व कर लो। मास के बजाय वॉल्यूम मेजर करने बड़े आसान। मोलारिटी में क्या दिक्कत है, आपको सॉल्वेंट का मास मेजर करना पड़ेगा। हम क्या करें, इट इज इजियर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट रादर देन मास, क्योंकि वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास बड़े आसान इजी इंस्ट्रूमेंट है। मास के कलेश बहुत है, कभी लैब में मेजरमेंट करो, देखो जीव साहब वहां पे वेइंग बैलेंस पड़ा होता है, समझ नहीं आ रहा बच्चे को, हो गया यार, कर क्या रहा हूं मैं। प्रैक्टिकल एडवांटेज, मोलारिटी इज वेरी इजी टू मेजर। तो अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर रहे हो तो आपको मोलारिटी मेजर करनी है, व्हिच इज वेरी इजी टू मेजर। थर्ड पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज लार्ज and can be measured accurately for very dilute solution, hence this is useful even for the solute which are less soluble। अगर आपका सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम सॉल्यूट है, ज्यादा नहीं बोल सकते, ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट है, कारण ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आती है और इनकी बहुत कम आती है। जाके फिर से आप न्यूमेरिकल देखो, मैं भी आपको हवा में न्यूमेरिकल दिखा देता हूं, आपको दिखेगा प्रॉब्लम कहां है। मैं आपको बताता हूं, पेज नंबर 133, पेज 133, बताओ वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का कितना है, वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का कितना है, 0.850, सॉल्यूशन का कितना है 0.845, चेंज कितना आ रहा है, बहुत कम, बहुत कम। प्लीज रिमेंबर, ये चेंजेस जितने स्मॉल होते हैं उतने मेजर करने इनएक्यूरेट होते हैं। वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो एक्यूरेटली मेजर होती है। स्मॉल चेंजेस आर वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। हम देखो हम क्या करें, हम कह रहे हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था 0.85, उसमें डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब हो गया उसका प्रेशर 0.845। द चेंज इज वेरी स्मॉल, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, स्मॉल चेंजेस आर नॉट मेजर्ड एक्यूरेटली। आपको अल्टीमेटली चेंज मेजर, डेल्टा पी के फॉर्मूले में चेंज आ रहा है, स्मॉल चेंजेस आते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। सेम एक्सपीरियंस इन एलिवेशन। एलिवेशन का एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, 144 पेज, कोई भी देख सकते हैं, बट 144 पेज, 144। पानी का बॉइलिंग पॉइंट वाज 99.63, याद है वो एक्सेल प्रेशर कम था। पानी का बॉइलिंग पॉइंट इज 99.63, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इज 100, डेल्टा टीबी कितना निकाला हुआ है 0.37, स्मॉल, डेल्टा पी स्मॉल, डेल्टा टीबी स्मॉल,
पहले बॉइलिंग पॉइंट वाज 99.63, अब हो गया 100, वेरी स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंजेस आर वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। masses are difficult to measure, molality is easy to measure, practical problem। small values के changes are difficult to measure, practical problem। and then you can see एक क्वेश्चन डिप्रेशन का भी देख लो, इसकी भी बुराई पूरी कर लेते हैं। पेज नंबर 160 1 ग्राम सॉल्यूट डाला 50 ग्राम बेंजीन में, फ्रीजिंग पॉइंट कितना घट गया, डेल्टा टीएफ कितना है 0.4। प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? डेल्टा पी की वैल्यू बहुत कम आती है, डेल्टा टीवी की वैल्यू बहुत कम आती है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू बहुत कम आती है। ये कागज पे तो आपने लिख लिया है, लैब में जाके मर जाएगी, लैब में मेजर नहीं कर पाओगे। वेरी डिफिकल्ट टू मेजर 100 डिग्री एंड 100.37, वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। 0 डिग्री एंड -0.4 डिग्री, वेरी डिफिकल्ट। आप थर्मामीटर में देखते रह जाओगे, 0.4 का ऑप्शन नहीं होगा, जाके देख लेना। आप थर्मामीटर देखो, आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते। आप थर्मामीटर देखो, जो लोअर रेंज के टेंपरेचर है थर्मामीटर उसमें होता है -1 -2 -3 -4। आपको क्या मेजर करना है 0.4, कैसे करेगा? थर्मामीटर में नहीं आएगा। प्लीज जाके थर्मामीटर देखो, इतने स्मॉल वैल्यूज आर वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। 5 डिग्री का चेंज इजी टू मेजर, 0.5 डिग्री का चेंज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यूज आर गुड एनफ, लार्ज एनफ, वेरी इजी टू मेजर एक्यूरेटली। जैसे आपने आज माइकल करा 174 पेज, पहले केस में ऑस्मोटिक प्रेशर था 4.98 बार देखो, और दूसरे केस में था 1.52 बार। दीस आर स्टेट वैल्यूज, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। आपको बार का आइडिया नहीं है, बार इज अ प्रीटी बिग यूनिट ऑफ प्रेशर, बार काफी बड़ी यूनिट होती है प्रेशर की। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज वेरी इजी टू मेजर प्रैक्टिकली, क्योंकि वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, बाकी सारे चेंजेस हैं, वो चेंजेस बहुत कम है। इसलिए सॉल्यूट, अगर जितना सॉल्यूट कम होगा उतना डेल्टा टीवी और कम आएगा, जितना सॉल्यूट कम होगा डेल्टा टीएफ और कम आएगा। इसलिए उसने क्या बोला आधे तो समझ नहीं पाओगे, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कहीं के दिन इसको पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। वो आपसे क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट में? वो कह रहा है अगर सॉल्यूट बहुत कम है तो एलिवेशन डिप्रेशन में तो बड़ी भारी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वैल्यूज और छोटी हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर लार्ज है, कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली इवन व्हेन द सॉल्यूट इज वेरी लो। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट बहुत कम है तभी ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन अगर सॉल्यूट बहुत कम हुआ डेल्टा पी और कम आएगा, मेजर कैसे करेगा? अगर सॉल्यूट बहुत कम हुआ डेल्टा टीवी बहुत कम आएगा, मेजर कैसे करेगा? अगर सॉल्यूट बहुत कम हुआ डेल्टा टीएफ कम आएगा, मेजर कैसे करेगा? 3 reasons why osmotic pressure is the best qualitative property to find the molar mass of an unknown solute। तो आपका आंसर है पहला, ना हीटिंग ना कूलिंग, कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, वेरी गुड फॉर solute like proteins and polymer which get disturbed by change of temperature। दूसरा, मोलैरिटी में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बनाई जा सकती है। मोलैरिटी इज वेरी इजी टू मेजर एज कंपेयर टू अदर मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन प्रैक्टिकली। अगेन ये प्रैक्टिकल एडवांटेज और कुछ नहीं। थर्ड एडवांटेज भी प्रैक्टिकल एडवांटेज है कि अगर आपका सॉल्यूट ज्यादा ना घुलता हो, कम ही घुलता हो तो कम लोगे। सॉल्यूट जितना कम होगा लोबिंग और कम आएगी, डिफिकल्ट टू मेजर। एलिवेशन बहुत कम आएगा, डिफिकल्ट टू मेजर। डेल्टा टी बहुत कम आएगा एंड डिफिकल्ट टू मेजर। ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी रीजनेबली लार्ज, क्योंकि ये चेंज नहीं है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो ये 3 रीजन है। सेशन रीजनिंग में भी उठा सकता है, रीजनिंग क्वेश्चन प्रॉपर भी आ सकता है। ब्रांडेड नंबर 1 रीजन पहला है, क्वेश्चन अगर 1 नंबर में आए तो पहला रीजन होगा, बाकी 2 रीजन को कंबाइन करके लिखा जा सकता है। ये हो सके तो नोट कर लो, भागने की कोशिश मत करो, इसे नोट कर लो किसी खाली पेज पे, इतना काफी अच्छे लिए किसी खाली पेज पे नोट कर लो, इसे फायदा पहुंचाएगा आगे जाके। हो सके तो अगली 2 क्लासेस मिस मत करो। इसके अलावा अगली क्लास में आपका कोऑर्डिनेशन का टेस्ट है, पहली 2 क्लासेस में।